सरकार गौसे आज़म नजरे करूं खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम इला आखिरिह आया। अन सुअबान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदाई अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा। फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन वलाकिन्नकुम ग़िसाउन कग़िसाइस सैल लयंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अअदाइकुमुल महाबतक मिनकुम वला युज़क़्क़िनल्लाहु वला यग़्ज़िक़न्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन। फ़क़ाल मल वहनु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुना अलैहि सलातु व सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारकबादी के लायक तंजीम रज़ा के से वाबिस्तगान नौजवान और अहले मोहल्ला और ख़ास करके मेमार कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना तौहीद आलम साहब और मशकूर हूँ जनाब नक़ीब हिंदुस्तान शायर इस्लाम अदीब शहीर जनाब हलचल सीवानी साहब हाफिज़हुल्लाह। एकाश के शेखुना मुर्शिदुना हज़रत अल्लामा अलहाज अबुल कलाम अहसनुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा होते, लेकिन यकीन है कि मेरी आवाज़ भी शेखुना सिमात करेंगे। आज मैंने बहुत मखसूस आयत पाक की तिलावत की है। आप अच्छी तरह जानते हो कि न मेरी तक़रीर में आपको अंदाज मिलेगा, न वो अल्फाज की बंदिशें मिलेंगी, न मुहावरात की बंदिश होगी, न फसाहत व बलागत। मैं सिर्फ नफ्स मसला आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो मुझे हुक्म मिला। जो उन्वान दिया गया है मैं उसी उन्वान के तहत अपने वक्त पर जो मुतय्यना वक्त है इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मनबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि दिन लहू में खोना तुझे शब नींद बसोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे शब नींद बसोना तुझे। शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। जश्न ईद मिलादुन नबी के अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में बैठने वाले लोग आप अच्छी तरह जानते हैं
कि हमारे औलाद के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के वक़्त इस दुनिया में तशरीफ लाए। बहुत में परवरदिगार हजरत जिब्रील अमीन ने खाने काबा पे झंडा लहराया, बैतुल मक़दिस पे झंडा लहराया, हजरत आमना के दर दौलत पे झंडा लहराया। और वक्त आ गया कि कायनात का वो दूल्हा, सारी कायनात का मलजा और मावा अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हो। हज़रत जिब्रील अमीन आए, कहने लगे इधर या रसूल अल्लाह, इधर या नबी अल्लाह, इधर या हबीब अल्लाह, तशरीफ लाए हुजूर। अपने कदम मैमनते लुज़ूम से इस खाकेदारी को मुनव्वर फरमाए, हुजूर आ गए। देखिए हज़रात, आप उठना बैठना न करें, मेरे पास अब 25 मिनट रह गए। मैंने कहा आपको आयत मतलूबा के तहत मैं अहम बातें बताने वाला हूं और हदीस, आप बिल्कुल सुकून के साथ संजीदा माहौल बना करके बैठे रहें। इन उलमाए किराम को तकें, इन उलमाए किराम को देखें। ये उलमाए किराम का देखना, आपने तो उलमाए रब्बानीन से फज़ाइल भी सुने होंगे, लेकिन हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते सुना, फरमाया लक़िल उलमा बिल जहल, बस जब उलमा से मुलाकात करो तो जाहिल बनकर, यानी अपने आप को जाहिल समझो, उलमा जो कहें उसे सुनो। मैं तो इस तरह का तालिब इल्म हूं, ये हमारे सरपरस्त हजरात है, इनके फयूज से बोलूंगा। उलमा को जब से मुलाकात करो तो इनसे, इनके पास जाहिल बनकर बैठो, और जाहिदों से जब मुलाकात करो, आबिदों से जब मिलो तो बिर्रग़बा, रग़बत के साथ मिलो, यानी प्रेम मोहब्बत के साथ मिलो। जो हुक्म मिले फौरन अमल करो, फौरन अमल करो। वह अहले मारिफत बिस्सम, और जब अहले मारिफत से मिलो, अहले मारिफत से मिलो, वो अहले मारिफत जिन्होंने राहे सुलूक तय कर लिया, जिन्होंने कुर्बे मौला पा लिया, वो जिन्होंने जिंदगी में जब अल्लाह को याद किया तो मखलूक को पीछे छोड़ दिया, और जब मखलूक से अल्लाह की रज़ा के लिए मिले तो अपने नफ्स को पीछे कर दिया। वो अहले मारिफत, वो उरफ़ा हज़रात से जब मुलाकात करो तो खामोश रहो। क्या मिलेगा, क्या पूछूं, कुछ नहीं पूछना, उन्हें देखते रहो, उन्हें देखते रहो। हाय हाय, कितनी अच्छी बात कही हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने। मुझे एक बात और याद आ गई, अल्लामा तौहीद से कहूंगा इजाजत दे, मैं इसे भी पेश कर देना चाहूंगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, जबरदस्त इमाम और अल्लाह के वली, उनके दर्स में बैठने वाले लोग उलमा जो होते थे, वो तादाद 5000 की होती थी। कितने? 5000 उलमाए किराम दर्स लेते थे। आज जो दर्से निजामी का वसूल है और कुतुब है, ऐसे पहले नहीं हुआ करते। वहां तो भाई एक ही शेख होता, वही अदब पढ़ा देता, वही उसूल पढ़ाता, वही फिक़्ह पढ़ाता, वही मंतिक पढ़ाता, वही हिकमत पढ़ाता, वही बलागत पढ़ाता। आज तो सिलेबस हो गए और आवाम भी नहीं जानती। शिवपुर में एक आलिम दीन ने मुलाकात की, उन्होंने कहा अफसोस है कि हमारी आवाम आज हमारे मदरसों की अहमियत को भी नहीं जानती। और जाने कैसे? इन्होंने सुन लिए, सोच लिया है कि मदरसों में सिर्फ कुरान मुक़द्दस का नाज़रा कराया जाता है, सही कुरान पढ़ाया जाता। नहीं, आप
स्कूलों में पढ़ते हो ना, सिलेबस जिस तरह है, आप हिंदी पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो। इसी तरह मदारिस है, निजामिया में भी एक निजाम है, एक उसूल है, एक सिलेबस है, जिसके तहत आदमी 9 साल में फाजिल होता है, 12 साल में मुफ्ती होता है। जिस तरह आप ट्यूशन देके पढ़ाते हो ना अपने बच्चों को, या अल्लाह ताला ने बरकत नाज़िल फरमाई। बहरहाल मैं बहक गया अपनी बातों से, जो असल बात बताना चाहूँ वो इमाम अहमद बिन हम्बल 5000 उलमा उनके शागिर्दे में थे। 5000 उलमा नकीब साहब, जिसमें से सिर्फ 500 उलमा, किताबें खोल के देख लो दातागंज हिजवेरी की, 500 उलमा के पास कागज कलम हुआ करते थे, वो लिखा करते थे। मैंने पूछा सुन्नी मिस्री से, हुजूर वाला आप बताइए 500 उलमा लिखने वाले थे, 4500 उलमा सिर्फ बैठते थे, कहा इनका काम क्या था? का इनका काम सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल को देखना था, अदब सीखना था, अदब सीखना था। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला के दर्स में अब्दुल रहमान थे। आखिरी बात सुने, अब्दुल रहमान एक बुजुर्ग जिन्होंने 20 साल तक, तवज्जो चाहूंगा, 20 साल तक हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला के तदरीसी मजलिस में, यानी उनके क्लास में शिरकत की। 18 साल तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। आखिर के 2 साल हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने उन्हें 2 साल तालीम दी, पढ़ाया। अब्दुल रहमान कहते हैं आखिर जमाने में, चूंकि बूढ़े भी हो गए थे, उन्होंने कहा काश के मैंने जो आखिरी के 2 साल पढ़ने में गुजारे वो अदब सीखने में सीख लिया हो, पढ़ लिया होता, सिर्फ अदब सीखता, यही काफी था। आज हम अदब नहीं सीखते, उलमा की बारगाह में हमें कैसे बैठना है, इसलिए हमारे पास इल्म रासिख नहीं होता। अदब जिसके पास होता है, जिसके पास अखलाक होता है, जिसके पास मोहब्बत होती है, मिन जानिबिल्लाह, उसके दिल में अल्लाह ताला इल्म को वदीयत करता है। इज़ा दखल नूर फिल क़ल्बि इंशरहा, जब नूर इलाही कल्ब में दाखिल होता है तो उसका सीना कुशादा हो जाता है। आमदम बरसरे मतलब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तारीख बताती है, बड़ी शॉर्ट में तमहीदी बातें बोल रहा हूं, अब मैं शान नुज़ूल की तरफ आ जाऊंगा। नुज़ूले वही से लेकर 10 साल तक आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ मक्का में गुजारा। पूछूंगा मैं कितने साल, बोलो? मक्का में। नुज़ूल वही से 10 साल। इन 10 साल के अय्याम में जो सहाबा किराम पे मज़ालिम ढाए गए, जुल्म और सितमगरी जो हद से गुजर गई, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र आजमा, सब्र आमोज असबाक पढ़ाए सहाबा किराम को और सब्र का ढंग सिखाया। 10 साल के बाद अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से जुल्म कैसा हुआ, जुल्म कितना हुआ, तारीख बताती है कि हजरत अम्मार का सिर्फ इतना कसूर था कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया था। तारीख बताती है कि हज़रत अम्मार इब्ने यासिर को रात के अंधेरे में मुनाफिकीन मक्का ने, कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का ने रात के अंधेरे में घसीटा। उनके बाप हज़रत यासिर को पकड़ के लाया गया, उनकी माँ सुमैया को खींच के लाया गया।
दो सुतूनों में बांध दिए गए। एक तरफ अम्मार को बांध दिया गया पिलर में, दूसरी तरफ बूढ़े हजरत और उनके वालिद गिरामी को बांध दिया गया और सामने उनकी माँ सुमैया को लिटा दिया गया। जुल्म की ये दास्तां तारीख इस्लाम के सफ़े हस्ती से कभी कोई मिटा नहीं सकता। वो लोग गलत हैं जो कहते हैं इस्लाम के अंदर जुल्म है, इस्लाम के अंदर आतंक है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। बोलो जो हजरत अम्मार के साथ हुआ और हजरत सुमैया के साथ हुआ। हजरत सुमैया के दोनों हाथों में कीलें गाड़ दी गई, दोनों पांव में कीलें गाड़ दी गई और एक बदबख्त आता है और एक मूर्ति लेकर आता है, कहता है बोलो हुबल, हुबल का नाम लो, हुबल का नाम लो, सुमैया हुबल का नाम लो। सुमैया ने थूक दिया, जालिम ने नेजा उठाया, सुमैया के सीने में चुबो दिया, आसमान थर्रा गया, जमीन कांप गई। आज इस्लाम के अंदर सबसे पहले एक खातून ने इलाही कलमतुल हक के लिए, इलाही कलमतुल हक के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान को दिया, लेकिन नफ्स रिसालत पे हक नहीं आने दिया। ये भी सुने हमारे मुहाफिजीन बैठे हो, मेरी आवाज जहां तक के पहुंच रही, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बातें कहने वाला हूं। चंद लम्हों में अपने असल मकसद पे पहुंच जाऊंगा। ये जुल्म की दास्तानें हुई, हुक्म हुआ रब्बे कायनात का, नबी हिजरत फरमाए, नबी ने हिजरत कर ली। अब देखिए असल मोमेंट पे आ रहा हूं, मेरी असल बात नहीं सुनेंगे तो मेरी तकरीर नहीं समझ में आएगी आपको। हुक्म हुआ नबी हिजरत करें, नकीब साहब नबी हिजरत करें। हुजूर ने रातों रात हिजरत किया। हिजरत कैसे की आप जानते हैं? अपने बिस्तर पे अली को बिठाला और थोड़ा सा कंकर फेंक दिया, आंखें खुली थी देख नहीं पाए, नबी निकल गए। अली बिस्तर नबूवत पे आराम पजीर से पूछा लोगों ने, अली क्या बात है, तुम्हें खबर नहीं थी कि जिस रात नबी निकले उन्हें तुम्हें तो मालूम था कि वो कत्ल की रात थी, शहादत की रात थी? अली कहते हाँ मैं तो बाखबर था। अली पर तुम्हें नींद कैसे आई? तुम्हें खौफ नहीं हुआ कि काफिर कहीं चादर लिपटे हुए सोए तो तुम काफिर रसूलुल्लाह समझ करके तुम्हें कत्ल कर देते? हजरत अली ने कहा, जब नबी ने फरमाया अली मैं जा रहा हूँ, मेरे बिस्तर पे लेट जाना और 3 दिन के बाद मुझसे आकर मदीने में मिल जाना। मुझे यकीन था कि मेरी शहादत नहीं होगी, मुझे मुस्तफा की बात पे यकीन है। नबी चले गए हिजरत करके मदीना किया, लिहाजा तुम मदद करो। भाई ने मदद किया। आज टिकिया पाड़ा के गयूर सुन्नी मुसलमानों और तंजीम रजा कमेटी के नौजवानों बहुत खर्च करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन हाथ जोड़कर एक कहूंगा एक बात, कितने रुपए खर्च करके इतना बड़ा पोस्टर मुझ जैसे नाकारों को न बुलाओ, बल्कि आइंदा सिर्फ 2 आलिम को बुलाओ, तकरीरें कराओ और जितने पैसे खर्च करते हो ना, हर साल 2 गरीब बच्चियों की शादी का ऐलान कर दो, कसम खुदा की। माशाल्लाह नारे लगा दो भाई तंजीम के नौजवानों के। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि इस तंजीम से जुड़े नौजवानों के हौसले को अल्लाह बुलंद फरमाए, इनके नातवा बाजू को तवानाई बख्शे, बल्कि बिल्कुल सुरात के साथ मैं अपने मकसद असली की तरफ चल रहा हूँ। अल्लाह के नबी सरवर कायनात ने फरमाया, अंसारियों तुम अपने मुहाजिरीन के लिए घर दे दिए गए। हुजूर ने सुकूनत इख्तियार कर ली, हुजूर ने सुकूनत, साहबा कराम, लेकिन कुफ्फार का खौफ नहीं टला। आज टला है बोलो? क्या यूपी के लोग मुसलमान आराम से सो रहे हैं? बोलो ना भाई,
नहीं, कब क्या आ जाए, कब बुलडोजर चल जाए बाबा का, कब किस मस्जिद में शिवलिंग निकल जाए, ये हद नहीं। 1991 एक्ट को खत्म करने की नाजायज कोशिशें की जा रही है। मुसलमानों, कुरान तुम्हें क्या कहता है, बस मैं उसी मंजिल पे आ रहा हूँ। ईमान से सुनना, कोई जरूरत नहीं शोरो फिगा करने की। मैं जो कहता हूँ वो चंद बातें सुन के जाना। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूनत इख्तियार कर ली। सहाबा इकराम पर खौफ दामन भी था। मक्का से जंग की धमकियां आती थी, मक्का से मर्डर की धमकियां आती थी, मक्का के आतंकवादी हमला के लिए तैयार होते थे। नबी कौनैन की बारगाह में के एक सहाबी तन्हाई में परवरदिगार की बारगाह में अर्जी लगाते हैं, ए परवरदिगारा, 10 साल हो गए हमने इस्लाम मजहब इस्लाम में परवरिश पाई, मौलाया कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि तलवारें हमारे पास न हो, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें बेचैनी और बेकरारी न हो। हमें खौफ होता कि दुश्मन कब हमला कर देगा, दुश्मन कब हमारा मर्डर कर देगा, दुश्मन कब आकलन कर देगा, दुश्मन कब हम पर जंग बगावत का ऐलान कर देगा। या ए परवरदिगारा, हमें अमनो सुकून का वक्त कब मुयस्सर आएगा। इतना सहाबी का कहना था कि जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर आ गए। कहो सब अब वही इलाही सुनो। कुरान कहता है, सूरह नूर खोलिए, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। ईमान के साथ सुनो, अल्लाह ने ईमान लाने वाले, तुम में से ईमान लाने वाले और अच्छे काम करने वालों से वादा किया। आला हज़रत ने लिखा वादा दिया, है ना। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये मेरा अपना तर्जमा मफहूम समझाने के लिए, हो सकता है तर्जमा न मिले। अल्लाह ने तुम में से जो ईमान ले आए और अमल सालेह किया, उनसे वादा किया। किस बात का वादा? लयस्तखलिफन्ना हुम फिल अर्द, कि इनमें से हम जरूर जमीन पे खलीफा बनाएंगे, खलीफा बनाएंगे। होशियार हो जाए वो लोग जो लोग अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का इनकार करते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब के खिलाफत का इनकार करते हैं, हज़रत उस्मान गनी के खिलाफत का इनकार करते हैं। नादानो, जरा होश की दवा लो कि उर्दू की किताबें पढ़ करके और यूट्यूब के बयानात सुन करके तुम अपनी अकीदे से मुनहरी बोल रहे हो। आज के दौर में मसलकी आला हज़रत से वारिसगी इतनी जरूरी है जिस तरह इंसान के लिए पानी पीना जरूरी है। ईमान की इस्तिकामत के लिए मसलक को पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इसीलिए मैंने अपने सब्जेक्ट को खोलने से पहले आपको अदब का पाठ पढ़ाया था। जब तक आपके पास अदब नहीं होगा, कुरान का तर्जमा समझ में नहीं आएगा, अखलाक नहीं होगा, हदीस की तफसीरें नहीं समझ पाएंगे। देखें, अल्लाह ताला ने खुलफाए राशिदा की खिलाफत का ऐलान किया और कितने लोगों की खिलाफत का ऐलान किया। सुने कुरान मेरे सामने, अल्लाह ने फरमाया लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जरूर हम उनमें से जमीन पे खलीफा बनाएंगे। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि हमने खलीफा बनाया इनसे पहले। क्या बाड़ा वालों, अल्लाह तो कहता खलीफा बनाएंगे और पहले भी खलीफा बनाया। अब आओ तब इस बात को समझने के लिए, अभी रखिए आए, इस बात को समझने के लिए हम अपने उस्ताद शेखुना सयाहे बांग्लादेश की किताब का हवाला नहीं देंगे, इसलिए कि आप इनकार कर दोगे। आला हज़रत की किताब का भी हवाला नहीं देंगे, इसलिए कि हो सकता है मुकर जाओ। हम उस मुफस्सिर का हवाला देंगे जो हर दरसे निज़ामी के अंदर तफसीर पढ़ाई जाती है। हवाला नोट करो, मदारिकुत तंज़ील
दूसरी तफसीर तफसीर खाज़िन, तीसरी तफसीर तफसीर इब्ने कसीर, चौथी तफसीर खज़ाइनुल इरफान के तहत साहिबाने कुतुबे तफासीर लिखते हैं कि इस आयत से मुराद खुलफाए राशिदा हैं। इस आयत से मुस्ताक के मिस्दाक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहो सुभान अल्लाह। अब हम तुम्हारी बात लें या राफ़ज़ियों की बात लें या अपने बुजुर्गाने दीन की बात लें? अगर तुम्हें अहले बैत से प्यार है तो उनकी बात लो जो अहले बैत के सही तर्जमान है। अहले बैत के सही तर्जमान मसलके आला हज़रत वाले हैं जिन्होंने फतावा रज़विया समझा और उस पे अमल किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान ने कहा कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि अगलों को खिलाफत दी थी। अगले कौन? साहिबे तफसीर खाज़िन कहते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनकी खिलाफत। यहाँ खिलाफत से मुराद क्या है भाई? यहाँ खिलाफत से मुराद, नौजवानों सुनो, खिलाफत से मुराद क़यादत है, खिलाफत से मुराद सियादत है, खिलाफत से मुराद सियासत है। सियासत भी है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 23 साल जिंदगी में और 10 साल ये 13 साल जिंदगी में जो सोबतें बर्दाश्त की, एक इनकलाब बर्पा किया, सारे इख्तिलाफात को दूर कर दिया। और जब हुजूर का विसाल होने लगा तो दूसरा इनकलाब बर्पा हो गया। तारीख मालूम है आपको कि हुजूर के विसाल होते ही जो मुसलमान हुए थे भीड़ भाड़ में आए थे ना, देखा देखी सब मुर्तद होने लगे, पलटने लगे। रोका कौन? बोलो भाई, मुसलमानों को रोका कौन? रोका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। मुअर्रिखीन कहते हैं अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक का खुतबा ना होता, उनकी दानाई ना होती, उनकी खिलाफत मिन जानिबिल्लाह ना होती, बात ये दूसरा इनकलाब जो मदद इस्लाम के अंदर है ऐसा फैलाव था जो बहकर निकल जाता, आज नामो निशान भी बाकी नहीं रहे। तुम अपने उस मोहसिन को बोलते हो जिनकी खिलाफत कुरान मुक़द्दस से साबित है। सानी इसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब कहा हुजूर ने अपने सहाबी से। इसकी जो सहाबी ही की ज़मीर किसके तरफ लौटती है? ये भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ लौटती है। आप इनकार करो, ए नौजवानों, हमारी बात को फैलाना। अब अहम बात की तरफ मैं आता हूँ। इस आयत से आपको मान लेना होगा। कुछ कहना? इस आयत से खिलाफत साबित होती है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मेरे बाद 30 साल खिलाफत राशिदा कायम रहेगी और उसके बाद मुल्कियत आ जाएगी। जरा अंदाजा लगा लो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने जिन्होंने 202 साल 3 महीना खिलाफत चलाई। उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम आए, 10 साल 6 महीने खिलाफत पे विराजमान थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 12 साल खिलाफत पे विराजमान थे। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह 4 साल 9 महीने खिलाफत पे विराजमान रहे। उसके बाद हजरत इमाम हसन को खिलाफत नसीब हुई, 6 महीना तक खिलाफत चलाई। कुल हो गए 30 साल। नबी की भी बात नहीं मानोगे? अगर तुम अपनी चलाने चाहो तो हमें सब्र हो जाएगा, तुम हम में से नहीं उनमें से हो, लेकिन हम नहीं चाहते उनमें से रहो। अभी जो धूल जमा है दिलों पे, अपने दिलों के धूल को साफ करो। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, खिलाफत उस जमाने में क्या थी? खिलाफत राशिदा का असल मकसद क्या था? कुरान ने खिलाफत का बयान क्यों किया? सुने, खिलाफत राशिदा में खिलाफत खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने 2 तरीक़ में खिलाफत का अंजाम दिया।
एक तरीका खिलाफत बैत इरादत का था कि थी, यानी पीरी मुरीदी की खिलाफत, और दूसरी तरफ देश की रखवाली, देश की हिफाजत, देश की क़यादत, देश की सियादत, देश की सियासत थी। इससे पता चलता है कि अगर